देखो क्लास 9 का है, बाकी सब प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक हम लोग पढ़ चुके हैं। हम लोग देखेंगे कि किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? अनंत परिमेय संख्या होती है। अब इसमें देखो, तो हम लोग मान लेते हैं चलो अनंत परिमेय संख्या, तो उसको निकालेंगे कैसे? कैसे ज्ञात करेंगे दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या? तो देखो, दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो प्रथम विधि है कि माना ए तथा बी दो परिमेय संख्या है, तो उनके बीच की परिमेय संख्या कैसे निकलेंगे हम लोग? ए प्लस बी बाई टू। माना ए कोई परिमेय संख्या और बी कोई परिमेय संख्या है, तो उनके ठीक बीच का परिमेय संख्या क्या मिलेगा? ए प्लस बी बाई टू। देखो इसको हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे है। देखो ध्यान से, एक उदाहरण के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं। माना देखो, ये क्वेश्चन लेते हैं उदाहरण 1 और 3/2 और 3/2, इनके बीच में हम लोग को परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? 1 तो मिलेगा और दूसरा संख्या क्या है? 3/2। तो इनके बीच का परिमेय संख्या रहेगा 1 प्लस 3/2 और बाई 2। यही ना होगा? यही होगा ना कि a प्लस बी बटे में 2। तो इसको सॉल्व कर दिया, क्या मिलेगा? इनके बीच का परिमेय संख्या मिलेगा। तो इनके बीच का परिमेय से इसको सॉल्व कर लिया जाए तो 1 प्लस 3/2 और बटे में 2, इसी को हम लोग को हल करना है। इसको हल करेंगे तो कैसे? देखो ध्यान से, अगर देखो एक को किसी संख्या में जोड़ते हैं ना, तो सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं। सिंपल, इसको इसमें क्या करो? गुणा करो, गुणा करके ऐड करते हो। तो 2 1 कम 2, 2 3, 5/2 और बटे में क्या हो गया? 2। इधर देखो, और ये क्या होता है? इसके बटे में भी 1 है, इसके बटे में 1 है। तो इसको तो कैसे हल करते हैं? ये ऐसे है और ये ऐसे है, ठीक है। इसको उठा, इसको यही रहने, इसको उठा के लेकर आएंगे तो ये कितना? देखो ये कितना है? ये देखो कितना है? 2 और ये 1। अब देखो ये आ रहा है ऐसे, ऐसे आता है, देखो ध्यान रखना, ये ऐसे और ऐसे आता है। तो 1 ऊपर और 2 नीचे, यानी 5/2 इंटू 1 ऊपर और 2 नीचे। 5 बन जा 5 और 2 2 जा 4, यानी इनके बीच का परिमेय संख्या क्या मिलेगा हमें? 1 और 3/2 के बीच का परिमेय संख्या क्या मिलेगा? 5/4। 5/4। किसी को दिक्कत? पास मारा है? तो 1 और 3/2 के बीच का परिमेय संख्या मिला 5/4। और तुमसे पूछा इनके बीच का परिमेय संख्या निकाल सकते हो आराम से। इनको जोड़ो बटे में 2 से भाग करा दो। इस तरह से किसी भी दो परिमेय संख्या के बीच में हम लोग इस विधि से अनंत परिमेय संख्या एक एक करके ज्ञात कर सकते हैं। ये लिख लो। तो ध्यान दो, अगर दो परिमेय संख्याओं के मध्य अगर एक परिमेय संख्या ज्ञात करना रहा तो हम लोग प्रथम विधि को क्या करेंगे? प्रथम विधि से निकालेंगे। लेकिन अगर पूछा कि एक ही बार में एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग द्वितीय विधि का अनुसरण करेंगे। द्वितीय विधि क्या करता है? देखो ध्यान देना। माना उदाहरण एक लेके चलते हैं लोग, उदाहरण से हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को अच्छे सॉल्व करें। माना 1 और 2, 1 और 2 दो परिमेय संख्या। क्या है? दो परिमेय संख्या। इनके मध्य में हमें 5 परिमेय संख्या, मान लेते 6 परिमेय संख्या ज्ञात करेंगे। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो क्या करेंगे? तो देखो कुछ करना नहीं है। कितना परिमेय संख्या कितना है? 6 में +1 करो, 6 में +1 करो, कितना आएगा? 7। बस 7 मिल गया। अब इसमें 1 लिखो, बट्टे में 1 लिखे, कहो किसी को दिक्कत? इधर 2 लिखो, 2 में बट्टे में 1 लिखे, किसी को दिक्कत? भाई तब भी आंसर 2 आएगा, तब भी आंसर 1 आएगा। ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 7 से मल्टीप्लाई, ऊपर 7 से मल्टीप्लाई, नीचे 7 से। अब कहो ये 7 कहाँ से आया? कहो तो परिमेय संख्या क्या करना? 6 में 1 ऐड करो, 7 का ही। अगर 7 मिलता तो 7 में 1 ऐड करते 8 हो जाता, ठीक है। अब देखो 7 एक कम 7 बटे में 7, 7 दूना 14 बटे में 7। अब देखो 7 और 14, इसको दूरे दूरे थोड़ा सा लिख दे, क्या थोड़ा सा में आसान रहेगा। 7 बटे में 7 और 7 बटे में 14 कट हो जाते हैं। हाँ अरे 14 उल्टा लिख दीजिए, 14 बटे में 7। अब देखो इसके पीछे 7 के बाद क्या आएगा? 8 बटे में 7, 9 बटे में 7, 10 बटे में 7, 11 बटे में 7, 12 बटे में 7,
13 बटे में 7, तीनों 6 होगा का। इस तरह से हम लोग एक बार में अनंत परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते नहीं। अगर 10 का था तो इसमें 10 1 11 करते और 11 से ऊपर नीचे गुणा कराते। ये समझ में आया? आ रहा है? इसको लिखो, हम एक क्वेश्चन दे रहे उसको सॉल्व करके दिखाता हूँ।